नमस्कार, मैं आप सबका अपना एस्ट्रो दोस्त रुपेनार शाह। महाराष्ट्र के नासिक जिले में टीसीएस की कंपनी में जो कांड हुआ, जो खबरें निकल के आई, हर किसी को हिला के रखा है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये बहुत सारे कॉरपोरेट लेवल पे भी घटनाक्रम सामने आने लगे। एक वीडियो हमने रियल न्यूज़ पे बना के रखा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने अर्जी लगाई है कि इसका स्वतः संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ले, और कुछ मुद्दे रखे गए हैं कि इसे भारत के विरुद्ध आतंकवाद के कृत्य में या अप्रत्यक्ष युद्ध की श्रेणी में रखा जाए। बहुत सख्त कानून बनाने के लिए भी वहाँ पे अर्जी रखी गई है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चलेगी। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि इस समय के अंतराल में एक जैन मुनि का, मतलब बहुत समय पहले का वीडियो है जो हमारे हाथ लगा है, और उसका क्लिप मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ इसी जो वीडियो शूट हो रहा है उसी के साथ। वीडियो पुराना है, लेकिन उस समय पे भी उन्होंने क्लियरली बताया था कि आने वाले समय के कालखंड में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। भाषा उनकी थोड़ी सी आक्रामक लग सकती है, जो सामान्यतः किसी भी जैन मुनि के वक्तव्य में आपको उनके संबोधन में जो भी वो व्याख्यान देते हैं उनमें इस प्रकार की भाषा देखने को और सुनने को नहीं मिलती। लेकिन 1 मिनट 19 सेकंड का वो जो क्लिप था, वो सुनने के बाद पहला विचार ये आया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। हमें नहीं पता कि वो यूट्यूब पे कहीं पे है या नहीं, या स्ट्राइक होगी या नहीं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिप थी, तो इसी के लिए ये वीडियो यहाँ पे बनाया जा रहा है। ज़रूर से देखिए और संकलित कीजिए कि किस प्रकार के घटनाक्रम बन रहे हैं। ये एक बड़ा कांड हुआ है, याददाश्त कमज़ोर करने का अब ये अवसर नहीं है, और जन जन तक पहुँचा दीजिएगा। हमें नहीं पता कि उस जैन मुनि का नाम क्या है, पुराना वीडियो है उनका, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें वो बोल रहे हैं। तो देखिएगा और वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा। जय हिंद। जिसके पास वोट ज्यादा वो जीतेगा लोकतंत्र में, जिसके वोट कम वो लोकतंत्र में हार जाएगा। यहां तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी, यहां शाकाहार काम नहीं आएगा, यहां एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया काम नहीं आएंगे। इस लोकतंत्र की पद्धति में तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी नौकरसी, चौविहार काम नहीं आएगा। चुटकियों में उड़ जाओगे। याद रखना, इसी प्रकार संख्या कम हुई तो कभी गांवों में और फिर कभी शहरों में एकांत में दिन के उजाले में कोई भी रिवॉल्वर लेकर या तलवार लेकर तुम्हारे घर के वहां आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, तुम्हारी खूबसूरत किसी लड़की को या बहू को उठाएगा तुम्हारे सामने, और जिंदा रहने के लिए तुम्हें यूं का यूं उसको सौंप देना पड़ेगा कि ले जाओ, यूज करो, बस हमको जिंदा रखो। इस प्रकार आपकी बहन बेटियां उठाई जाएगी। वो दिन भी आएगा, उस दिन मैं जिंदा नहीं होऊंगा। जो 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, उस दिन मुझे बहुत याद करोगे और मेरे फोटो पर फूल चढ़ाओगे। उस दिन मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। आज मैं जरूर उल्टा सुल्टा बोलता हूं, तीखा बोलता हूं, किसी का नहीं सुनता हूं, कहा जाएगा, लेकिन हकीकत कह रहा हूं। यह सच है रियल में कि जब संख्या कम होती है तो मत्स्य गलागल न्याय होता है। मत्स्य गलागल न्याय, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाता है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खा जाता है, सत्ता वाला आदमी कमजोर आदमी को दबा देता है, बड़ा भाई छोटे भाई कमजोर भाई को दबा देता है। ये मत्स्य गलागल न्याय है। जैसे ही आपकी संख्या कम हुई, आपका वजूद कम हुआ, आपकी पकड़ कम हुई, आपकी स्ट्रेंथ कम हुई, तो दूसरे लोग आपको खा जाएंगे। आज यही हो रहा है।